गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एट वॉट एवर टाइम यूर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच एंड ऑथर हूँ। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरकम पब्लिक स्पीकिंग फियर। आप जब बाहर जाते हैं तब आपके अंदर जब एंग्जाइटी आते हैं, आपके सामने लोग होते हैं, आप जब स्ट्रेंजर से बात करते हैं, वहां पर आप कैसे उस फियर को ओवरकम करें ताकि आप स्टेज पर बात कर पाए, किसी स्ट्रेंजर के सामने बात कर पाए, वो भी बहुत ही आसानी से बात कर पाए। तो मैं यहाँ पर मेरे 4 ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मैं हमेशा ही मेरे लाइफ में फॉलो करता हूं और मैं आज भी इसको फॉलो करता हूं और मुझे उसका हमेशा ही बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको नेक्स्ट 5 to 7 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कौन से वो मेरे 4 स्टेप्स है जो आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी सेम रिजल्ट मिलेगा एंड आप भी अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के लिए। दोस्तों जैसे वीडियो का टाइटल है ओवरकम पब्लिक स्पीकिंग फियर, अब मैं इन चारों वर्ड्स को डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस हर वर्ड का मीनिंग क्या होता है एंड आप इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या सीखने वाले। दोस्तों सबसे पहला वर्ड है पब्लिक। अब यहाँ पर पब्लिक का मतलब क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या फिर एक इंसान हो सकता है, फिर 2 इंसान हो सकते हैं, या फिर 10 इंसान हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, या फिर ऐसे वो इंसान जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में नहीं आते हैं, जो आपके लिए अननोन है, बाहर के लोग। तो यहाँ पर पब्लिक का मतलब क्या होगा दोस्तों? बाहर के लोग जिनसे आप कंफर्टेबल फील नहीं करते बात करते समय, या फिर आपके लिए वो अननोन है, स्ट्रेंजर है। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग के रिगार्डिंग। स्पीकिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये आता है कि जब आप बाहर बात करते हैं तो वहां पर आप अपने आप को कैसे कन्वे करें, कैसे अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करें, वो वाला स्पीकिंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। स्पीकिंग का मतलब यहाँ पर एक वर्ड बोलना, 2 वर्ड बोलना ऐसा नहीं है। स्पीकिंग का मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने हैं, उसको मैं कहूंगा स्पीकिंग। उसके बाद वर्ड है फियर। फियर दोस्तों एक फीलिंग होती है जो आपके अंदर जब आती है तो आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी फील होता है, थोड़ा सा नर्वस फील होता है, आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, फिर आपका ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट एंड शॉर्ट हो जाता है। ये सब कुछ होता है आपके अंदर जब फियर आता है। अब दोस्तों जब फियर आता है तो हमेशा इंसान 3 चीज़ों से रिएक्ट करता है। सबसे पहला हो सकता है कि वो फाइट करे, या फिर फ्लाइट करे, या फिर वो फ्रीज हो जाए। मतलब कि फाइट का मतलब क्या होता है कि वो इंसान उस सिचुएशन को फेस कर रहा है, उसको हम कहेंगे फाइट करना। फ्लाइट करने का मतलब क्या होता है? वो इंसान उस सिचुएशन को फेस नहीं कर रहा है, वो वहां से भाग रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है। एंड तीसरा होता है फ्रीज, मतलब कि वो इंसान वहां पर हैंग हो गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे फेस करना है। तो यहां पर मैं आपके सामने फ्लाइट के रिगार्डिंग, जो इंसान भाग जाते हैं उसके रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर बात करने वाला फियर में फाइट एंड फ्रीज, मतलब कि ये दोनों कैटेगरी में आप उसको फेस करते हैं। एंड दोस्तों मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूं जो आपको हमेशा पता होगा कि डर के आगे जीत है। मतलब कि अगर आपको डर को ओवरकम करना है, किसी भी डर को, तो आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा, उसके आगे जीत होती है। तो वो जो डर है उसको कैसे फेस करना है, ये मैं आपको इन डिटेल 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप भी बाहर पब्लिक स्पीकिंग करें विदाउट फियर, या फिर अगर आपके अंदर फियर तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको बहुत ही अच्छे से फोकस के साथ जरूर सुने। दोस्तों 4 स्टेप में सबसे पहली स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है कि जब आप बाहर जाते हैं, पब्लिक के सामने बात करते, वहां पर चाहे एक इंसान हो, या फिर 10 इंसान हो, या फिर आपके लिए वो स्ट्रेंजर हो, या फिर आपका वो ऑफिस में सीनियर हो, मैनेजर हो, कोई भी इंसान हो, अगर आपको वहां पे फियर होता है, मतलब कि आपका वहां पे ब्रीदिंग बहुत ही फास्ट होता है, तो सबसे पहली स्टेप दोस्तों ये है कि आपको आपके ब्रीदिंग को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि वो अगर आपका ब्रीदिंग कंट्रोल हो गया तो आपका इनडायरेक्टली माइंड भी कंट्रोल होता है। इसलिए सबसे पहली स्टेप, बात करने से भी पहले आप अपने ब्रीदिंग को जरा चेक कीजिए कि क्या मेरी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहला आपका स्टेप ये होगा कि आप अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। अब नॉर्मल कैसे करना है दोस्तों, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं बेली ब्रीदिंग, मतलब कि आपको पेट फुलाकर सांस लेनी चाहिए हमेशा, या फिर आपका
ब्रीदिंग पर फोकस होना चाहिए कि मेरा इनहेल एंड एक्सहेल कैसे हो रहा है। अगर आपको उसके बारे में और कुछ जानना है कि ब्रीदिंग कैसे सेट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी फ्री वीडियो कोर्स की बेली ब्रीदिंग के रिगार्डिंग। आप उस वीडियो को देखिए, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल की जाती है। एंड वो आपकी सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए दोस्तों। बाहर बात करने से पहले आपको हार्डली 2 सेकंड लग सकते हैं अपने ब्रीदिंग को सेट करने के लिए, बट जैसे आपका ब्रीदिंग सेट हो जाए उसके बाद आप देखेंगे आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो चुका है वहां पर। तो इसीलिए सबसे पहली स्टेप कभी भी मत भूलिए, आपका ब्रीदिंग आपको हमेशा सेट करना चाहिए जब आप बात करते उसके पहले। दूसरी स्टेप दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब आप ब्रीदिंग तो आपने कर लिया, बट उस ब्रीदिंग करने के बाद जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा जब आपको फियर आता है तो फियर के साथ साथ आपकी बॉडी पूरी ब्लॉक हो जाती है, आपका मुंह पूरा सा ब्लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो दूसरा स्टेप आपको ये करना है वहां पे कि आपको अपने बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट में लाना है। मूवमेंट में लाने का मतलब क्या होता है, आपके चेहरे को आपको थोड़ा सा ना स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका एक मूवमेंट बन जाएगा बात करने का। क्योंकि जब आपके अंदर फियर आता है और जब आप कोई भी वर्ड बोलना चाहते हो स्टैमर होकर बाहर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आपका मुंह बहुत टाइम से क्लोज था, वो पूरा लॉक था एंड आपके माइंड ने उसको पूरा कंट्रोल करके रखा था। इसीलिए बोलने से पहले थोड़ा सा कुछ ना कुछ मूवमेंट अपने बॉडी में लाओ, थोड़ा सा स्माइल करो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका मुंह थोड़ा सा ओपन होगा एंड उसके कारण आपका वर्ड अच्छे से बाहर आ सकता है। सो पहली स्टेप दोस्तों, ब्रीदिंग को आपको नॉर्मल करना है। दूसरी स्टेप दोस्तों, आपको अपने बॉडी को मूवमेंट में लाना है, ताकि जब आप अपने बॉडी को मूवमेंट में लाए तो आप अपने माइंड को आसानी से कहीं पर भी डाइवर्ट कर सके एंड आपका पूरा फोकस बस अभी थर्ड स्टेप पर होगा, जो होगा बोलने पर। अब दोस्तों तीसरी स्टेप ये है कि जब आप बात करना शुरू करते हैं तो हमेशा ही ये ध्यान में रखें कि आपको 1 वर्ड एट अ टाइम बोलना है। मतलब कि आपको सेंटेंस कंप्लीट नहीं करना है। अगर आपने सेंटेंस कंप्लीट करने के पीछे गए तो आप पूरा सेंटेंस बोलते समय आपका पूरा एनर्जी लगाते हैं। जैसे कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मैं यहां पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर सिंपली वर्ड्स को बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक वर्ड को मैं यहां पर बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो तीसरा स्टेप यह है कि जब आप अपनी बात को भी शुरू करते हैं 1 वर्ड एट ए टाइम आपको बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वहां पर बढ़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर जो फियर है उसको कम करने के लिए आपको फियर को फेस करना पड़ेगा एक एक वर्ड के साथ, ताकि जो आपके पहले 4, 5, 6, 8, 10 वर्ड बाहर आएंगे उसके बाद आपका धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड उसके बाद आप बहुत सारे वहां पे सेंटेंसेस वर्ड्स को जब बोलेंगे तो आप देखेंगे वहां पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। मतलब कि पहले फियर था, अब आपके अंदर अचानक से कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि आपने स्टार्टिंग बहुत ही स्लो किया बट आप उसके बाद उसमें कंफर्ट हो चुके हैं। एंड दोस्तों चौथा टिप, एंड आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, कि आपने जो इसके पहले जो 3 स्टेप सुने हैं, देखे हैं, वो आपको कंटिन्यूअसली 7 दिन आपको फॉलो करने हैं। 7 दिन आपको फॉलो कैसे करना है, अगर आप अपना एक टारगेट फिक्स करेंगे कि मुझे अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम करना है, तो आप अगर कल से इस चीज को शुरू करेंगे तो कंटिन्यू आपको उसको 7 दिन करना है। डेली आपका 20 मिनट का टाइम लीजिए एंड उस 20 मिनट में आपको ये 3 से 4 स्टेप फॉलो करनी है। डेली आप किसी अननोन इंसान के सामने जाकर या फिर आप शॉप में जाकर, मेडिसिन शॉप में जाकर, कहीं पर भी जानबूझकर 15 से 20 मिनट अगर आपने वहां पर दिया एंड जानबूझकर अगर ये 3 से 4 स्टेप आपने फॉलो किया तो आप देखेंगे दोस्तों कि आप जो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया कंटिन्यू 7 दिन तक, 20-20 मिनट भी किया डेली, तो भी आप देखेंगे दोस्तों कि आप 7 दिन के बाद आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस वहां पर बहुत इंप्रूव होगा एंड आप एक फील करेंगे कि सच में ये टेक्निक काम करती है। मतलब कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप यहां तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहूंगा दोस्तों कि आप अभी नेक्स्ट 7 दिन में इस वीडियो को देखने के बाद उन 3 स्टेप्स को या फिर इन 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड 7 दिन के बाद इसी वीडियो पर आकर आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या इंप्रूवमेंट मिला इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इस वीडियो को इंप्लीमेंट करने के बाद। सो आई थिंक दोस्तों आपको इस सिंपल प्रैक्टिकल 4 मेरे स्टेप समझ में आए कि कैसे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम कर सकते हैं 7 दिन के अंदर।
और दोस्तों अगर आपको मुझसे बहुत कुछ सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं एंड आपको हमारी तरफ से व्हाट्सएप या फिर कॉल आएगा एंड आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे आपके तरफ से कम 1000 लाइक चाहिए। मैंने उस वीडियो का टारगेट रखा था 1000 लाइक, वहां पर मुझे अप्रोक्सीमेटली 7-8 दिन के अंदर 700 लाइक आए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं इस वीडियो का फिर से टारगेट रखता दोस्तों 1000 लाइक का, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते मतलब कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं एंड वो दिखता है आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसका टारगेट है 1000 लाइक का। प्लीज आपके कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको मुझसे पूछना है, आपको लगता है कि इस नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर करूं, तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना, इस दिन के लिए इतना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे नेचर मोटिवेशन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।